हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये हिस्ट्री का सेकंड पेपर है और इसके पहले 50 क्वेश्चन जो है वह मैंने लास्ट वीडियो में सोल्व कर दिए थे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नांकित नारों में से कौन सा नारा मैजिनी का नहीं था? तो इनमें से जो मैजिनी का नहीं है वह है स्वतंत्र इटली अमर रहे, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो जर्मनी का साथ जो है वह दिया था बुल्गारिया ने, ऑप्शन 3। प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो इनमें जो सबसे पहले संधि हुई थी वह है त्रिसम्राट संघ, उसके बाद जो है वह द्विगुट संधि, फिर जो है वह त्रिगुट संधि और फिर फ्रांस रूस संधि। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, चुंगी संघ जोलवरिन संबंधित थे? तो यह संबंधित थे जर्मनी के एकीकरण से। किस संधि के द्वारा होल्स्टीन व सेल्सविग का प्रदेश प्रसा में मिला लिया गया? प्रसा में जो है वह मिला लिया गया था प्राग की संधि के द्वारा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या जो है वह गैवरिलो प्रिंसेप ने की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो एडमंड स्पेंसर जो है वह है फेरी क्वीन से संबंधित, थॉमस मूर यूटोपिया, सर्वेंटीज डॉन क्विजेट और विलियम शेक्सपियर मैकबेथ। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 1। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन था? इस पुस्तक का लेखक था अर्नोल्ड टोयनबी। मेडोना का पोर्ट्रेट निम्नांकित में से किसने बनाया? यह बनाया था राफेल ने। निम्नांकित में से कौन से जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया था? तो आतंक का शासन जो है वह समाप्त हुआ था रोबस्पियर की मृत्यु के साथ। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था। तो इन संगठनों का संबंध जो है वह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से था। निम्नांकित में से किसने पेरू साम्राज्य की खोज की? पेरू साम्राज्य की खोज फ्रांसिस्को पिजारो ने की थी। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक का लेखक कौन था? इस पुस्तक का लेखक था इग्नेशियस लोयला। निम्न में से किसने वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया? वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग एडम स्मिथ के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया? यह नारा दिया था रूसो ने। निम्नांकित में से कौन सी कृति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई? तो इनमें जो रूसो की कृति है वह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस और एमिल। ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस जो है वह रूसो की नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार जो है वह आर्कराइट ने किया था। नेक्स्ट है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया? तो इसका निर्माण किया था 1814 ईस्वी में। निम्नांकित में से पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष था क्लीमेंसो। निम्नांकित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? तो न्यूली की संधि से संबंधित देश था बुल्गारिया। राष्ट्रसंघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया? तो अनुच्छेद 22 के अनुसार जो है वह स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। हेनरी हडसन जो है ब्रिटिश, बोर्थोल्यूमो डियाज पुर्तगाली, हर्नेंडो कोर्टेज स्पेनिश और जैकेट कार्टियर फ्रांसीसी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है,
नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो इसका नाम था राइक्सनाट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? तो काला गुरुवार के नाम से जो है वह 24 अक्टूबर 1929 का दिन जाना जाता है। निम्नांकित में से किसने म्यूनिख समझौते में भाग नहीं लिया? तो लिटविनोव ने जो है वह म्यूनिख समझौते में भाग नहीं लिया था। निम्नांकित किस योजना के अंतर्गत उच्च शक्ति एवं सिंचाई से संबंधित दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली जो है वह राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली और गुटनिरपेक्ष आंदोलन 8वां शिखर सम्मेलन हरारे। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागोर जो है वह स्थित है कोठारी नदी के तट पर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आहत सिक्के जो है वे प्राप्त हुए हैं नोह से, रेड से और सांबर से। तिलवाड़ा से जो है वह आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस अभिलेख से राजस्थान में मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की जानकारी मिलती है? तो राजस्थान में मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की जानकारी जो है वह मिलती है कंसुआ अभिलेख से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन जो है आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने आउवा के किले के मुख्य द्वार के सामने लटका दिया था। तो आउवा के किले के सामने जो है वह लटकाया था मोक मेंसन के शव को, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। विजय सिंह पथिक जो है वह है ऊपरमाल पंचबोर्ड से संबंधित। केसरी सिंह बारहट जो है वह है वीर भारत सभा से संबंधित। अर्जुनलाल सेठी वर्धमान विद्यालय और कपूरचंद पाटनी जयपुर राज्य प्रजामंडल से। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले जो है वो जलाल खां को भेजा गया था, उसके बाद मानसिंह को, फिर भेजा गया था भगवंत दास को और फिर टोडर मल को। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर तिमणिया आभूषण पहना जाता है? तो तिमणिया जो है वह गले में पहना जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास का मूल नाम क्या था? नागरीदास का मूल नाम था सावंत सिंह। निम्नांकित में से किसने रणकपुर मंदिर को बनवाया? रणकपुर मंदिर को जो है वह धरणी शाह ने बनवाया था। राजस्थान में मत्स्य संघ कब समाहित हुआ? तो मत्स्य संघ समाहित हुआ था 15 मई 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है वह मिलती है रणकपुर अभिलेख से। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने सांभर झील का निर्माण किया? सांभर झील का निर्माण जो है वह वासुदेव ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख राजपूतों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो ऋषि श्रृंगी अभिलेख जो है वह ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट है,
राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है वह मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी? तो ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जो है वह जानी जाती थी आहड़ सभ्यता। निम्नलिखित बहियों में से किन बहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है? तो राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण जो है वह मिलता है कमठाना बहिया में। नेक्स्ट है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति मानी है? तो गुहिलों की उत्पत्ति क्षत्रिय वंश से मानने वाले हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया था? तो वह स्थान था सिवाना। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। निम्नांकित में से हमीर रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमीर रासो के जो लेखक थे वह थे जोधराज। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का चौहान शासक कौन था? तो उस समय जालोर का जो चौहान शासक था वह था उदय सिंह, ऑप्शन 3। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के क्वेश्चन जो है वह हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।